ये तो इनका तो दिमाग तो हिंदुस्तानियों का हिस्सा हो गया। ये तारा जा कुछ है तो बड़ी कंपनियां के ऊपर मालिकियां जा बढ़ेंगी, इसलिए तरह तरह की या टैरिफ लगा दो फला कर दो। लेकिन मोदी जी डर निगरानियों का कोई बात नहीं, हमारे मानसा में कमी को नहीं, अपने आप तैयार करेंगे, हम अपने आप तैयार करेंगे। बहुत चीज़ें ऐसी हैं, नहीं तो आपको हमें याद है सीमेंट की जरूरत पड़े तो भी परमिट दे दे भाई, फलानी चीज़ करनी है तो फलाना चीज़ कर ले। लेकिन आज क्या है, आज जो लेटेस्ट सुधारीकरण किया है, ये मैंने आपके 10 सेट बढ़ा दिए हैं, 10 सेट। और इसका सबसे बड़ा मेरी आपसे प्रार्थना है, इंडस्ट्री वाला हो, व्यापारी हो, होलसेल का मालिक हो, छोटा दुकानदार हो, जब ये सारी चीज़ें कर दी हर आइटम पर, तो इस 10 से पहले हम ये चीज़ें मीडिया के माध्यम से लोगों को समझा के, किसी और का पैसा नहीं लेना हमने, जो तरफ फायदा मिला है, जो देश की जनता को दिया है, वो कहीं एतराज ना करें। और देखिए पहले एक सिस्टम था कि बड़े बड़े ग्रुप थे, बड़े मालिक थे, बड़ी इंडस्ट्री वाले थे, एक तरफ छोटी इंडस्ट्री वाले हैं, अपने बिहानी में भी छोटी इंडस्ट्री है सारी। कुछ एक आपने देखे होंगे जो बड़े ग्रुप हैं, तो नया कोई आदमी चालू करता ना, तुमने कहा तो मेरा बिल भी काट दे यार, उसके बाद इनपुट हो आउटपुट हो तो कौन रखता, वो रख क्या करता। ये भारत सरकार ने, मोदी जी ने कह दिया कि सपोर्ट करो छोटों को, स्टार्टर में तुम भी आ जाओ, तुम बना ले, तेरी करवा रजिस्ट्रेशन, इनपुट और आउटपुट का कोई रोड़ापन छोड़ दिया फटाफट। जो इनपुट्स आप लेते हो वो भी, जो आउटपुट गया वो उसका भी ज़्यादा समय नहीं दिया, ज़्यादा उन अधिकारियों का हाथ में नहीं छोड़ा। और तुम नए लड़के हो, तुमने आगे बढ़ना है, नई इंडस्ट्री लगाओ, दूसरा खातर ना बाजो के इस वक्त तू कागज का नाम के मेरे पीछे रख लिए, तू छुट रही कर दिया ना खत्म। यानी एक ऐसी व्यवस्था कर दी जिसकी वजह से इस देश का 142 करोड़ में से जो मेजोरिटी का गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी है उसको फायदा मिले, उसको फायदा मिले। इसीलिए आप देखते होंगे कई चीजें स्टेट वाइज वेलफेयर के नाम से, हम जो गरीब आदमियों की संख्या ज्यादा थी उसको धीरे धीरे हम बहुत ऐसी जगह लिया है कि उनकी यहाँ इनकम भी पर डे, पर मंथ, पर ईयर ऐसी व्यवस्था में आ गए कि उसने ये कहने की जरूरत नहीं पड़े कि मन तो दवाइयाँ बिना, चाहे तो जेनरिक दवाई दी हो, मेरा घर को नहीं, तो प्रधानमंत्री आवास से घर बनवा ले भाई, या मेरे पास ये इस चीज़ की कमी है तू ये ले ले। ये मैंने वैसे बड़ा इसमें लिख रखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है। अगर तुम चाहो तो इन चीज़ों को और भी, इसका प्रधान जी को तारा दौरा मीडिया का हिसाब भी है लावाइयों के यहीं से नहीं, मेरा मतलब जहाँ बैठे हैं तो ईद से पहले मैं किसी ने दूँ तो कई मिनट में इसके 20 का पिकाट लिया हुआ है, 10 मिनट में चलेगी हैं, बाकी चली जाएगी। यूँ काम मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा कई जगह ताकि ये बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी बढ़िया अंडरलाइन अलग छोड़ रखी है, यूँ इशारा के मेरा जिसे थोड़े से कम पढ़े लिखे उनका भी समझ में आ जाए। इतने साल तक एक सवाल उठता है, विपक्ष लगा, हाँ इतने साल लूट हुई है। हाँ, तो क्या आपने उन विपक्ष वालों से ये पूछा है कि 2017 से पहले तो हमने ये काम क्यों नहीं किया? 70 साल तो हम चलाओ थे, किसी ने पूछा कि उनसे? हमने कर दिया तो पूछे हैं, महारा को तो दिन बता लिए तो हमने इतने दिन क्यों काट दिए? उनके 70 साल किसी ने नहीं पूछे तो हमने यू GST का बिल क्यों नहीं लेके आए? पूछा क्या किसी ने? एक आदमी मेरे कहने से तू पूछ लेना उनसे जो तेरे से पूछ रहा है। विपक्ष लगातार कह रहे सर, हम लगातार GST कम करने की दरों को लेकर के कह रहे थे, अब हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी बात को ही सरकार ने माना। 142 करोड़ का देश है, हमारा फर्ज है कि हम सबका ध्यान रखें, सबका ख्याल रखें, उसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं। वो अपने आप को वो मानता है कि मैं विपक्ष हूँ, नहीं, वो भी हमारे देश का नागरिक है। सर 12 से 5% हुआ है, कुछ 28 से 18%, जिसमें आप जब पहले डायरेक्ट टैक्सेस और GST के माध्यम से जितने लोग पहले इन्वॉल्व थे उनकी संख्या बढ़ गई। जब फ्लो बढ़ता है तो वो पूर्ति अपने आप होती है। मैं कहता हूँ वो अपने आप पूर्ति बढ़ेगी। पहले केवल 4 आदमी ही शोधन कर रहे हो और फिर 4 के बजाय 40 हो गए तो मुझे लगता है उससे क्रॉस हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ GST देने वाले पहले 20 आदमी थे, अब सारे स्टार्टअप में आ गए, सारे कहने लगे मन में भी करो भाई, मन में भी करो, तो 20 की बजाय 200 आंकड़े हुए, तो क्या घटे है? डिमांड बढ़ेगी। सर 2 नंबर का काम खत्म हो गया ना, 1 नंबर वस्तुओं पे मूल्य है वो लिख रखा है, जी जी,
पुराना लिख रखा है, अब एकदम से 22 से इम्प्लीमेंट होंगे। हाँ हाँ, वो उससे तो निपटने के लिए क्या मतलब इसीलिए हमारी उसी के लिए ये व्यवस्था प्रेस करी है कि पुरानी वाली ना देखो, आज जो हमको वहां उसके ऊपर चाल पड़ो, यानी वो नजर मारी उस बस पर ना जावे। आज से जो हमने कर दिया उसको जितना मीडिया आपको लिखेगा उतना लोगों को सरल समझ में आ जाएगी। सर, वन नेशन वन टैक्स की बात की आपने। जी जी, पेट्रोल आज तक, पेट्रोल डीजल आदमी, ये सही बात है तेरी, मैं बता देता हूँ। अभी कुछ चीजें एक्साइज और पेट्रोल कहो डीजल कहो वो स्टेटों ने अपने हाथ में ले रखा है, और समय आते आते बहुत सी स्टेटें इस बात पर अड़ जाती हैं कि नहीं ये तो हमारा है, हम तो नहीं मानते। उदाहरण के तौर पर सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल अड़ जाता है, हम तो नहीं देते। अब समय की आवश्यकता है, धीरे धीरे ये चीज़ भी आ जाएंगी जब आप जैसे लोग इस चीज़ को हाईलाइट करोगे ना कि उन स्टेटों को भी कहा जाए कि ये दोनों चीज़ भी इस जीएसटी में शामिल हो, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और बताओ किसी को कोई चीज़ पूछनी है जो नहीं समझ में आ रही? सर, एक SIR को लेकर राहुल गांधी आज बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। वैसे तो आज का तो है हमारा यही, लेकिन उसका खुलासा कई बार सुन दिया, कई बार। हकीकत ये है इस 142 करोड़ में से जब सही जनगणना की रिजल्ट आएंगे, क्योंकि 2011 के बाद हमारा सेंसस नहीं हुआ, और जब सेंसस होगा तो सही आदमी जिंदा है कि मर लिया, एक जगह वोट है कि 4 जगह बना रहे हैं। अब इसी मीडिया में जो रोड़े कर रहे थे उनने के लागे पाण, इसके भी 3 वोट, इसके भी 2 वोट, इसके भी 4 वोट। अरे ये देश ये तो चाहता होगा कि सही फैक्ट सामने आ जाएं। नहीं, अगर उसमें भी मुझे याद है कोविड के टाइम पर जब कभी भी ये चीज़ें जब आप ज़्यादा हाईलाइट होती हैं तो जो विदेशी लोग हैं, रोहिंग्यान हैं, दूसरे तीसरे हैं, वो अपने शहर में तभी उठ के चले जाएं, यार मारना बेरा नहीं लगना चाहिए। तो राहुल गांधी मुझे लगता है उनकी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। सर, किसानों की जो फसलें हैं सर, वो न्यू मेवात के लोगों ने अपने नाम से ये IT का AI का ये जो ज़्यादा हमने ऑनलाइन की कोशिश करी है, तो सारे देश में एक्ट एक है। इस प्रकार का बैड एलिमेंट देर सवेर आज से नहीं शुरू से हेराफेरी करता है, आपकी चीज़ खुद का नाम करवा लेगा। इसके लिए सरकार सतर्क है। हमने सारे प्रशासन की जिम्मेवारी लगाई है कि वेरीफाई करो इन लोगों को, इनके खिलाफ कार्रवाई भी करो, और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जब सुधार का काम आता है तो ऐसे लोग इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। सर, डेट चली गई है उसकी, जो किसानों की जो जमीन अब किसके नाम पड़ी है? जो ऑनलाइन जो मेरी फसल मेरा नहीं उसका लग रही है। सरकार इस मामले में हर जगह वेरीफाई करने लग रही है। जो इन लोगों ने कराया है उनको खिलाफ कार्रवाई करो, असल आदमी का आने दो। सर, हिमाचल और पंजाब में जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या हरियाणा स्टेट में बाद में डूबा हुआ आपको नहीं लगता पैकेज दिया जाना चाहिए? मांग करेंगे आप? ऐसा हम जो हमारा नुकसान है, हमारा हरियाणा की पोजीशन आर्थिक तौर से उन प्रदेशों का अगर आप बजट देखोगे, सालाना बजट देखोगे, वो तो कर्ज पर कर्ज लेने हांडे से तनख्वाह नहीं दे पा रहे। हिमाचल हो पंजाब हो, आप देख लो क्या हालत है। वह तो ये वैसी आपदा आएगी तो भी दौड़ी लेके खड़े हो जाए। तो भारत सरकार चाहे विपक्ष की सरकारें हों, वहाँ पहले देंगी। हमारी पोजीशन उन स्टेटों से ज़्यादा बेहतर है। हमने इसके ऊपर जो किसान को नुकसान होता है उसका हेड अलग है, और उस हेड से स्टेट गवर्नमेंट जो मांगेगी उसका पैसा भारत सरकार उस हेड से देती है। ये आज से नहीं है, ये व्यवस्था पहले से है। फिर भी सरकार अपने बजट से कई बार, अब जैसे आज के दिन हमारा नुकसान हुआ है जितना भी हुआ है गांव में, चाहे वो हरियाणा का पार्ट हो, भिवानी हो, दादरी हो, नारनौल हो, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमने अब से पहले ही कंप्लीट गांव की रिपोर्ट मंगा ली कई बार मीटिंग करके, और उन गाँव में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डैमेज हुआ है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सरकारी संस्थाएं हैं, पर्सनल घरों का जिसका नुकसान हुआ है, रोड टूटे हैं कहीं मार्केटिंग बोर्ड के, कहीं पंचायती राज के, कहीं BNR के, उन सब को के लिए हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि उसका सही एस्टिमेट आके उनको हम दोबारा से ठीक कर सकें। ने जो 100% टैरिफ लगाया था उस कारण से लगाए गए या रूटीन का सुधार है? वो अलग अलग सोच है, कौन आदमी की क्या सोच है। ये शायद मेरा अपना अंदाजा है, ये 2017 से जब से GST चालू हुई है, जब कोई टैरिफ की बात नहीं थी, जब किसी से बिगाड़ की बात नहीं थी, एक रेगुलर सुधार का एक काम है जो होता है और होता रहेगा। वैसे गवर्नमेंट ने कांग्रेस की पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि कांग्रेस हकीकत ये है कि सुधार करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया और वो ऐसा एक्ट नहीं बना पाई पार्लियामेंट में। अब वो ये कहें कि जी सोच हमारी थी नहीं, तड़के इंग्लैंड में बैठने वाले अंग्रेज जो छोड़ के 1947 महीनों कहेंगे या तो
हमारी सोच थी हिंदुस्तान आज़ाद होना, बस अब पाकिस्तान हमारी बात को मान्या है, अच्छी बात है। आज हमने एक अच्छी सुधार की तरफ लेके गए हैं, वो अपना आप भी, उन्होंने भी अपने आप को शामिल कर लेना चाहिए हमारी इस लाइन में। सर अनिल विज जी ने मिनिस्ट्री पद ट्विटर अकाउंट से अपने हटा लिया है, उसको लेकर के भी अब भाई पता नहीं है, तो हम तो ऐसी ऐसी बात लिया है जो GST से परेट के आगे था। एक बात और है कि हमारी जो GST की भारतीय जनता पार्टी की टीम भी है जो वर्क कर रही है, जैसे सांसद जी ने बताया कि होर्डिंग के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना कि कितना फर्क पड़ा है इस चीज़ के अंदर GST रिफॉर्म में।